बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी की जय हो। बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ईष्टदेव आराध्य संकट मोचन पूर्ण ब्रह्म परमात्मा बंदी छोड़ सदगुरुदेव बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर सदगुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी की जय हो। बारम्बार सतसत कोट कोट करूँगा सतगुरु मेरे इष्ट देव आराध्य संकट मोचन पूर्ण ब्रह्म परमात्मा बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर साहिब जी की जय हो। बारम्बार सतसत कोट कोट करूँगा सतगुरु संत गरीबदास जी महाराज जी की जय हो। स्वामी रामदेवानंद बाबा गुरु महाराज जी की जय हो। बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर सदगुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी की जय हो। सभी भक्त भाइयों और बहनों को सत्साहिब और जगत के भाई और बहनों को समझते प्यार भरा राम राम पहुँचे सत्साहिब। दास का नाम राम किशोर दास उर्फ गुप्ता जी, कानपुर प्रमोदन नगर कानपुर उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। और दास का मोबाइल नंबर 9919694815 9919694848 9919694815 है। और सभी भक्त भाइयों से निवेदन है कि ये ज्ञान अमृत पुस्तक मंगाएं और पढ़ें। और इस पुस्तक को लेखक हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट सदभूषण दास, जिला रोहतास, सासाराम, बिहार मध्य प्रदेश से हैं, बिहार से हैं। और इसके प्रस्तावक रामचंद्र दास यादव जी, आवास विकास हंसपुरम कॉलोनी कानपुर उत्तर प्रदेश से हैं। और दोनों लोगों ने मिलकर ये पुस्तक परमेश्वर की कृपा से पुस्तक को बनवाया है और इसका विमोचन कराया है। और इस पुस्तक का नाम सुनो इसको तब समझोगे तब समझ में आएगा। हाँ, ये कौन सी पुस्तक नई तैयार हो गई। ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष, मतलब ज्ञानियों के लिए ज्ञान और षड्यंत्रकारियों के लिए कर्मियों के लिए षड्यंत्र, मतलब जहर विष है, बिल्कुल पुस्तक ये विष उनके लिए। तो ये पुस्तक की सच्चाई क्या है, ये कोर्ट के सुरानी धाम से सोनानी धाम करौता कांड और बरवाला कांड के पूरे जजमेंटों की इसमें सत्यता है। और यही षड्यंत्रकारियों के लिए जहर है, जो सत्य है इसमें। इसीलिए ये लोग तीनों कहते हैं, गद्दार कहते हैं, RSS बटा मैनेजमेंट पवन तक संजय तक ना खुद पढ़ते हैं और ना भक्तों से पढ़ने के लिए कहते हैं। अगर ये भगत एक बार किताब पुस्तक पढ़ लेगा तो उनको चंगुल से निकल जाएगा। इसलिए जो है ये पुस्तक पढ़ने के लिए रोकते हैं। सच साहब, तो इस पुस्तक को आप लोग भगत भाइयों और जगत वासियों से आप लोगों से निवेदन है कि ये पुस्तक एक बार ज़रूर मंगाएं और मंगाकर पढ़ें। और सच्चाई है तो परमात्मा की सेवा में लगे और वीडियो बना करके सोशल मीडिया में डालें। देख रहे
डालें। और हम एक छोटा सा वीडियो बनाने जा रहे हैं। वीडियो का शीर्षक है बरवाला कांड का 2014 ईस्वी के बरवाला कांड घटना होने का वास्तविक कारण पार्ट नंबर 4 है। और भगत भाइयों, आप सभी लोगों से निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। सच्चा एक ध्यान देने योग्य बात है कि इस अवमानना वाले केस में गुरुजी को जवाब दाखिल करने के पूर्व तक रामकुमार ढाका पक्षकार नहीं था, केवल संत रामपाल जी ही महाराज ही थे। जब गुरुजी ने न्यायालय में जवाब दाखिल किया और रामकुमार ढाका के संबंध में न्यायालय के समक्ष पूछताछ हेतु बुलाने की बात रखी, तो उच्च न्यायालय चंडीगढ़ ने अवमानना वाले केस में रामकुमार ढाका को पक्षकार बनाया तथा उसके विरुद्ध नोटिस जारी कर उच्च न्यायालय के समक्ष 24/9/2014 को उपस्थित होने का निर्देश दिया। साथ ही संत रामपाल जी महाराज जी को संदेह में उपस्थित रहने का निर्देश दिया। तो संत रामपाल जी महाराज के लिखित बयान पर नोटिस राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के संचालक रामकुमार ढाका पर जारी हुआ तो आरएस वाले जल भुंज गए और षड्यंत्र का विष उगलने लगे। और यहीं से अगर सतगुरुदेव ने अपने वहाँ कोर्ट में जा कर के ये कहा कि हम आ रहे थे, बताया कि हम अपने वकील को भेजा था, ये काम हमारी और ये राष्ट्रीय समाज सेवा मेरी नहीं थी, ये रामकुमार ढाका, तो रामकुमार ढाका से पूछो, ये उनकी समिति थी। तो इस समिति भक्तों के बीच आज समिति झूठा संदेश भिजवाया, जल भूंज गए और निर्देश दिया। साथ ही संत रामपाल जी महाराज जी को संदेह उपस्थित कराने निर्देश है। संत रामपाल जी महाराज के लिखित बयान पर नोटिस राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के संचालक रामकुमार ढाका पर जारी हुआ तो आरएस वाले जल भुंज गए और षड्यंत्र का विष उगलने लगे। पूरे देश विदेश के भक्तों को 20 RTPS समिति झूठा संदेश भिजवाया कि संत रामपाल जी महाराज जी का आदेश है कि सभी भक्तों को चंडीगढ़ उच्च न्यायालय में 24/9/2014 को पेशी में अवश्य आना है। बस क्या था, RTPS समिति द्वारा उगले हुए षड्यंत्र के विष को लड्डू समझ सारे भगतगढ़ निगलने के लिए दिनांक 24/9/2024 को चंडीगढ़ सेक्टर 17 में स्थित रैली मैदान में एकत्र हो गए। अपार भीड़ एकत्र हुई और RSS समिति फूले नहीं समाई और भक्तों के हाथों में जज्जों एवं न्यायालय के खिलाफ तख्तियाँ थमा संत रामपाल जी महाराज जी के विरुद्ध भड़काते गए। समिति के पदाधिकारियों ने अपने भाषणों के माध्यम से न्यायिक अथॉरिटी को प्रोवोकेट करते गए और सारे भगतगण उनके षड्यंत्र के विष से बेखबर अपने सामने एवं अपने दाता के बीच खाई खोदते गए। हम इतने भांग के नशे में चूर थे कि हमारे एवं दाता के बीच खाई खोदने वाले काल ब्रह्म के दूत RTPS समिति का ही सहयोग करते गए। मैं लेखक भी चंडीगढ़ सेक्टर 17 की रैली मैदान दिनांक 24/9/2014 को पहुंचा था। इस स्थिति में रामकुमार ढाका, जो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का संचालक है, चंडीगढ़ उच्च न्यायालय पहुंचकर जमानत करा ली, क्योंकि अवमानना का केस कोई हीनियस अपराध के अंतर्गत नहीं आता और जमानत अक्सर मिल ही जाती है। उक्त तिथि को रामकुमार ढाका ने गुरुजी द्वारा
दिए गए लिखित बयानों के विपरीत अपना लिखित शोकाज में वर्णन किया कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति से संत रामपाल जी महाराज को कोई लेना देना नहीं है। इस समिति का संचालक मैं राम कुमार ढाका हूँ, मगर इस समिति का सदस्य या पदाधिकारी वही बन सकता है जो संत रामपाल जी महाराज जी का शिष्य हो। राम कुमार ढाका का उक्त बयान न्यायालय में एक ही साबित करने के लिए कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति संत रामपाल जी महाराज जी के दिशा निर्देश से ही गठित की गई है काफ़ी है। इसीलिए राम कुमार ढाका नीच ने कहा कि ये सदस्य वही बन सकता है जो रामपाल जी महाराज जी का शिष्य हो। बता दूं कि मैं लेखक दिनांक 14/9/2024 को चंडीगढ़ सेक्टर 17 रैली मैदान में उपस्थित था। मैंने देखा राम कुमार ढाका उच्च न्यायालय से अपनी जमानत लेकर आया और खुले मंच से भाषण दिया कि न्यायालय ने पूछा कि संत रामपाल जी महाराज क्यों नहीं उपस्थित हुए, तो बताया गया कि उनका तबीयत खराब है, ठीक न होते ही न्यायालय के समक्ष आवेंगे, मगर न्यायालय तिथि नहीं दे रहा था। अपने भाषण में राम कुमार ढाका ने कहा कि हमारे सदगुरुदेव जी ने जज का मूड फेर दिया और जज से अगली तिथि परमात्मा ने लिखवा ली ही दिया और वही अनाउंस किया कि मुकदमा में आगे की तिथि 5/11/2014 निर्धारित हो चुकी है। निर्धारित तिथि के पेशी पर पुनः आम सभी भक्तों को चंडीगढ़ पहुंचने का सदगुरुदेव जी का निर्देश आ चुका है। जब जो कोई भक्त बरवाला आश्रम में जाना चाहे या जिन्हें घर वापस जाने की इच्छा हो तो अपने इच्छानुसार जा सकते हैं। उच्च न्यायालय ने 24 सितंबर 2024 को आदेश व निर्देश दिया है कि दिनांक 5/11/2014 को राम कुमार ढाका, संत रामपाल जी महाराज एवं डॉक्टर ओम प्रकाश हुड्डा न्यायालय में अवश्य संदेह उपस्थित हों। सच साहेब। और आगे का वीडियो परमात्मा की कृपा से पार्ट 5 में अगले तिथि में बनाया जाएगा। और सभी भक्त भाइयों से निवेदन है कि ये ज्ञान अमृत पुस्तक पढ़ें और इन हरामखोरों को, हरामजादों को एक के लिए एक हाथ में ज्ञान अमृत पुस्तक रखें और दूसरे हाथ में जूता लेकर बात करें, तब ये हरामजादे मानेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे। ये जूता लेके बात करोगे तभी ये मानेंगे। सच साहेब। ये वीडियो का आज समापन हो गया। सच साहेब। सभी भगवत भाइयों पुस्तक मनाएं और पढ़ें। सच साहेब।